नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं देशराज सिंह आपकी गणित की कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूं। मेरे द्वारा यहाँ YouTube पर कक्षा 8, 9 और 10 की गणित विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को चैप्टर वाइज समझाया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर को मैं व्याख्यान के साथ आपको समझाऊंगा। आपसे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। जैसा कि आज का जो युग है कंपटीशन का युग है, पढ़ाई के साथ साथ हमें व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और कंपटीशन में क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उनकी जो ट्रिक हैं आसानी से और सरलता से बड़े क्वेश्चन को शीघ्रता से हल किया जा सकता, वह ट्रिक भी मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। इसमें पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का होना जरूरी है और चैनल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ नए नए पढ़ाई के तरीके भी बताए जाएंगे। अतः आप अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल से जोड़कर पढ़ाई का लाभ उठाएं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो शुभ कार्य किया जाता है उसमें किसका स्मरण किया जाता है? गणेश जी का। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। और हमारी जो 10th क्लास की पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं यानी जब सबसे पहले संख्याएं, प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? जो संख्या शून्य से प्रारंभ, जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे N 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, क्योंकि संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है। संख्याएं आगे तक कितनी असीमित बढ़ाई जा सकती हैं। दूसरी आती है हमारी पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है? देखो, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं। तो दोनों में केवल एक शून्य का अंतर होता है। जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती हैं अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं, यानी होल नंबर। W से प्रदर्शित करते हैं।
जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये होती है पूर्ण संख्या। पहली कौन सी संख्या बताई मैंने? प्राकृत संख्या। दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या। दोनों में संख्या वही है, 1 से लेकर अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। इसके बाद आती है आपकी परमेय संख्या। उतार लिया होगा सबने? परमेय संख्या अब देखो, परमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में, p का मतलब अंश और q का मतलब हर, जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक शर्त होती है, यानी Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। क्यों? Q बराबर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इज इक्वल टू शून्य, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है, अगर किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उसको अपरिभाषित कहते हैं। और अगर किसी शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? शून्य। तो यानी इसमें जो हर है हमारा, वो शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ... ये सभी क्या है? परमेय संख्या। इसके बाद अगली जो आती है वो है अपरमेय संख्या। वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी परमेय और अपरमेय एक दूसरे के विलोम हैं, यानी अपोजिट हैं। परमेय संख्या तो क्या होगी? जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q यानी हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरी संख्या आती है आपकी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं जहां q का मान जैसे √2, √3, √5, √7 आगे तक, ये अपरमेय संख्या हैं। इनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हम उम्मीद करते हैं आज आपको सर के द्वारा जो भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस सब पढ़ाए गए में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप उसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और ये आज सर की पहली क्लास थी। इसी तरह से पूरे कोर्स को 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के पूरे कोर्स को संपूर्ण डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को आपके जो भी दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, क्लास के हैं, सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं और सबको इस सब ज्ञान का लाभ लेने दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, जिससे कि आपको सर की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम और आपका दिन शुभ हो।